लेकिन जन्नत जाने का रास्ता क्या है ये सीखने कोई नहीं आता है। 50 साल हो गए, 25 साल हो गए, मगर कोई नहीं आता है सीखने के लिए, चूंकि फिक्र ही नहीं है। नेकियां हैं 5, बुराइयां हैं 5 करोड़। क्या हाल होगा मैदान महशर में? नेकी बदी तौली जाएगी, उस वक्त क्या हाल होगा? ये दोस्त बचाएंगे जिस दोस्त ने आपको गीबत करने पर मजबूर किया? बात वही सच्ची है जो अल्लाह ने कही है, बात वही सच है जो मुस्तफा ने कही है। दूसरों की बातें झूठी हो सकती हैं, अल्लाह की बात सच्ची, हुजूर की बात सच्ची। तो हुजूर ने कहा कि सबसे पहले क़यामत के दिन जिस अमल का सवाल होगा वो नमाज है। और हुजूर फरमाते हैं नमाज का जवाब देने में बंदा कामयाब हो गया तो फ़क़द अफ़लहा व अंजहा, यानी वो कामयाब और बामुराद हो गया। और नमाज के बारे में अगर वह पकड़ा गया, जवाब नहीं दे पाया, फ़क़द ख़ाबा व खसर व हिलाक, और तबाह बर्बाद हो गया। सरकार कहते हैं, हुजूर कहते हैं बेनमाजी के लिए कोई नूर नहीं, कोई बुरहान नहीं, कोई नजात नहीं। और बेनमाजी का हश्र क़यामत के दिन फिरौन के साथ होगा। हुजूर ने इन घटिया काफिरों का नाम लिया है। मुस्नद अहमद की रिवायत में है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र कारून के साथ होगा, और बेनमाजी का हश्र हामान के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र उमैया इब्ने खल्फ के साथ होगा। इन चारों घटिया किस्म के काफिरों का नाम हुजूर ने लिया है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह, बड़ा गुनाह। बेनमाजी तिजारत की वजह से अगर है, उसका अंजाम कारून के साथ होगा। अगर नौकरी की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिली, उसका अंजाम हामान के साथ होगा। और बादशाहत इक़्तिदार की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली, उसका अंजाम फिरौन के साथ होगा। ये बताइए कि हुजूर ने क्या फरमाया? बैनल अब्दे वल कुफ्र तर्कुस सलात। मुस्लिम शरीफ की हदीस, मोतबर सही हदीस में आया है, एक मोमिन और काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वो नमाज है। नमाज का पढ़ने वाला मोमिन, नमाज का तर्क करने वाला, इस हदीस से पाका बज़ाहिर जो तेवर मालूम हो रहा है वो यही है, मोमिन कहलाने के काबिल नहीं है। ये और बात है कि कानूनी तौर पर जो कलमा पढ़ता है और ज़रूरत दीन का इकरार करता है, इनकार नहीं करता है, वह मोमिन है। कानूनी तौर पर वह मोमिन है, मगर हकीकत में वह मोमिन कहलाने के काबिल ही नहीं है। कुरान में 700 से ज्यादा जगहों पर नमाज और नमाज के मुताल्लिकात का जिक्र है। कुरान करीम में मौत और आखिरत हर चैप्टर में इसका जिक्र है। 29वां पारा, 30वां पारा, हर सूरत में मौत का चर्चा है, कयामत का चर्चा है। सबसे ज्यादा जिस पर बहस कुरान करता है वो आखिरत है। तो आप पढ़ ले पूरा कुरान। अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम अल्लज़ीना हुम फीहि मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। देखें इसमें क्या कहा गया? अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ा तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरउन्नल जहीम सुम्मा लतरउन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। सिर्फ आखिरत का चर्चा। अल कारियतु मल कारिया वमा अदराक मल कारिया, सिर्फ क़यामत का चर्चा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। जिस दिन यह जमीन सीसी कैमरा की तरह गवाही देगी। यहाँ बैठकर अल्लाह का जिक्र किया या वहाँ खेत में बैठ के अल्लाह का खेत में बैठकर अल्लाह की नाफरमानी की, ये 5 स्टार होटल में नमाज पढ़ी या मकई के खेत में ज़िना किया, ये जमीन खबरें बताएंगी। सीसी कैमरा की तरह सारी एक्टिविटीज को नोट कर रही है। कभी नहीं गौर किया, कभी न बाल बच्चों के दिमाग में अल्लाह का डर डाला, कभी बच्चों के सामने कयामत का जिक्र नहीं किया। वरना कुरान के हर चैप्टर में कयामत और मौत के जिक्र का क्या मतलब होता है? जितना ज्यादा जोर मुस्तफा ने मस्जिद नबवी के खिताब में, हुजरे आयशा में, मैदान बद्र में, मैदान उहद में हुजूर की तकरीर का निचोड़ यही था, ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, ला खैरा इल्ला खैरुल आखिरा। जब घर में आपकी बीवियां शिकायत करती कि हमें माली एतबार से तंगी है, तो हुजूर कहते जन्नत की फिक्र कर, आखिरत की फिक्र कर। आखिरत में बहुत सारे दुनिया में खाने वाले वहां भूखे रहेंगे, बहुत सारे कपड़ा पहनने वाले आखिरत में नंगे रहेंगे। हुजूर ने अपनी बीवियों को आखिरत की बात बता के समझाया। हुजरे आयशा में हुज सरकार ने फरमाया, ए फातिमा ए अमली, अमल कर, तू पैगंबर की बेटी है तो क्या तू अमल कर। यहाँ जो लेना है मुझसे ले ले माल में से, कयामत के दिन कोई तुझे नहीं बचाएगा। माँ की जुदाई पे बहुत रोता है, सीना पीटता है, सर के बाल नोचता है, अपने कपड़े फाड़ता है और कहता है कि मैं कैसे जिंदा रहूंगा अपनी माँ की मौत के बाद।
लेकिन वही बच्चा जनाजे की नमाज पढ़ने के बाद जब माँ की कब्र पे मिट्टी डालकर वापस आता है तो वो ऐसा भूल जाता है कि जैसे कोई माँ ही नहीं थी उसकी, जो मरने के काबिल, जो माँ के लिए जान देना चाहता था, लेकिन उस गम को भूल जाता है। क्यों? मैंने पढ़ा है किताबों में कि फरिश्ते कब्र से मिट्टी लेकर उनके रिश्तेदारों के सरों पे फेंक देते हैं और कहते हैं कि जाओ जाओ, इसको भूल जाओ और अपने काम में लग जाओ। यानी ये वो काम है, ये वो मंजिल है जिससे सबको गुजरना है। जिसके घर में मैयत होती है तो फरिश्ता उसकी दहलीज पे खड़ा होकर कहता है कि इनके लिए क्यों रोता है तुम, ये तो अपने अंजाम को पहुंच गया, अब तुम अपनी फिक्र करो कि तेरा क्या होगा। कहा जाता है कि अगर घर वाले उसकी आवाज, फरिश्ते की आवाज सुन लें तो जंगल की तरफ कपड़े फाड़ कर भाग जाए, लाश सड़ जाएगी, कोई उसको दफन करने वाला नहीं मिलेगा, सब अपनी अपनी फिक्र में भाग जाएंगे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों की उस आवाज को बंदों से छुपा देता है ताकि ये न सुने, वरना तजीज़ व तकफीन का मसला खड़ा हो जाएगा और लाश इनकी सड़ जाएगी। तो इंसान और जिन्नात के अलावा सारी मखलूक फरिश्तों की आवाज को सुनती है। अपनी अपनी फिक्र में लगें, दूसरों के चक्कर में आप रहे तो मरते वक्त कोई आपको नहीं बचाएगा। उस वक्त आपका ईमान आपको बचाएगा, आपका कलमा आपको बचाएगा, आपकी तिलावत आपको बचाएगी, यहाँ तक कि बाप भी आपको नहीं बचाएगा। बाप इलाज करवा सकता है, आपकी मौत को टाल नहीं सकता है। और जो दर्द होता है उस वक्त, जो तकलीफ होती है, उस तकलीफ को कोई नहीं बांट सकेगा। आप आईसीयू में हैं, वेंटिलेशन पे हैं, तड़प रहे हैं, 1 करोड़ मुरीद हैं आपके, कोई मुरीद आपका दर्द बांट ले उस वक्त कोई नहीं बांटेगा। आपके 10 बेटे हैं, आप वेंटिलेशन पे हैं, तड़प रहे हैं, रूह निकल रही है, सांस उखड़ चुकी है, 10 बेटे आपके हैं, 10 बेटे 50 लाख खर्च कर सकते हैं, आपका दर्द नहीं बांट सकते हैं। आप मर गए, मरने के बाद कब्र में चले गए, उस कब्र में वहां तन्हा आप रहते हैं। 50 बेटे आपके, कोई बेटा 5 सेकंड आपकी कब्र में आपके साथ सो जाएं, कोई ऐसा नहीं करेगा। जिस बीवी की खातिर आपने नमाजें छोड़ी, जिस बीवी की खातिर आपने परदेश में जाके 5 साल हल चला के, ऊंट चरा के, बकरी चरा के आपने पैसे कमा के बीवी को अपने सब कुछ दिया, वो 1 सेकंड आपकी कब्र में आपका साथ नहीं दे सकती। ना आपके बेटे दे सकते हैं, ना आपके मुरीद वहां आपके साथ सो सकते हैं कि मेरा पीर कब्र में सो रहा है तन्हा, मैं उनके साथ चला जाऊं। ना आपका मुर्शिद आपके साथ सोएगा कि मेरा ये मुरीद हर साल 5 लाख नजराने मुझको देता था, मेरा सारा घर इसके नजराने से चलता था, तो चलो कम से कम 1 रात उनके साथ रह जाएं, या 1 रात उनकी कब्र पे बैठ करके हम दुआ करें, कोई साथ नहीं देगा। क़यामत का दिन जब कायम होगा मैदान महशर में, पुलसिरात बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, 500 साल के डिस्टेंस के बराबर जो पुल है, उस पुल पे कोई न बेटा बचाएगा, न बीवी बचाएगी, न मुरीद बचाएंगे, कोई नहीं बचाएगा। सबको गुजरना होगा उस पुल से, चाहे कुतुब रहें, अब्दाल रहें, सबको गुजरना होगा। जन्नत चूंकि उस पार है और वह जहन्नम के ऊपर बना हुआ पुल है, वहां तन्हा गुजरना होगा, कोई साथ नहीं देगा। मरते वक्त कोई साथ नहीं देगा, कब्र में कोई साथ नहीं देगा, पुल सिरात पे कोई साथ नहीं देगा। और जब नेकी और बदी तौली जाएगी तो उस वक्त में भी कोई बच्चा अपनी नेकी नहीं देगा। यहां तक कि यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, कुरान कहता है कि डरो उस दिन से जिस दिन भाई भाई से भागेंगे, औलाद वालदैन से, वालदैन औलाद से, सब एक दूसरे से पीछा छोड़ाएंगे। इकलौता बेटा अपनी माँ को देखेगा कि जहन्नम में जल रही है, एक नेकी नहीं दे पाएगा। एक माँ अपने इकलौते बेटे को देखेगी कि ये जहन्नम जा रहा है, एक नेकी की भीख मांग रहा है, नहीं दे पाएगी माँ। सारे लोग अपने अपने गम में रहेंगे, सबको तन्हा तन्हा पुलसरात से गुजरना होगा। नेकी है 1 करोड़ और बुराइयां हैं 50 करोड़, 10 कदम चलेंगे पुलसरात पे गिर जाएंगे दोज़ख में। इसलिए अक्लमंद वो है जो अपनी नजात की फिक्र करता हो।
अक्लमंद वो है जो मरते वक्त तन्हा रहे, उस वक्त जो उसको बचाए उसकी फिक्र करे, पुलसरात पे जो उसका साथ दे उसकी फिक्र करे। चौक चौराहे पर बैठकर होंडों के साथ बातें करना, लुच्चों के साथ बातें करना, बेनमाजी के साथ दोस्ती करना, जिस तरह आजकल रुझान लोगों का बढ़ गया। नमाजी से कोई दोस्ती नहीं, आलिमों से कोई दोस्ती नहीं, सिर्फ दोस्ती चोरों से, डकैतों से, लुच्चों से, लफंगों से, कातिलों से दोस्ती हो रही है। चौक चौराहे पे 2-2 घंटे चाय की दुकान पे बैठ करके लोग होंडों के साथ झूठ और गीबत की महफिल सजाने वालों के साथ बैठते हैं। आलिमों के पास आके 25 साल से आलिम रहते हैं, कोई आके नहीं बोलता कि पुलसरात पे नजात की क्या है, कोई नहीं पूछता कि जन्नत जाने का तरीका क्या है। यहाँ तक कि 25-25 साल से आलिम हैं, वो नहीं पूछता कोई आके गांव घर का आदमी कि मैं जन्नत कैसे जाऊं, वो रास्ता बता दीजिए। जब माँ मरती है तो जनाजे के लिए लोग आते हैं, जब बेटी की बारात आती है तो निकाह पढ़वाने के लिए आते हैं, ये सब तो होता है। तीजा चारों 40वां के लिए, बरसी के लिए आते हैं, लेकिन जन्नत जाने का रास्ता क्या है ये सीखने कोई नहीं आता है। 50 साल हो गए, 25 साल हो गए, मगर कोई नहीं आता है सीखने के लिए, चूंकि फिक्र ही नहीं। नेकियां हैं 5, बुराइयां हैं 5 करोड़। क्या हाल होगा मैदान महशर में? नेकी बदी तौली जाएगी, उस वक्त क्या हाल होगा? ये दोस्त बचाएंगे जिस दोस्त ने आपको गीबत करने पर मजबूर किया, जिस दोस्त ने आपको नमाज छोड़ने पर मजबूर किया। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, सबसे बड़ा गुनाह, मेजर गुनाह। बाज नुक्ते नजर से शराब पीने से भी बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना। अगर कोई 10 साल शराब पी और सच्ची तौबा कर ले, दोबारा फिर शराब को आंख उठा के न देखे, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि सच्ची तौबा की बरकत से अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देगा। अत्ताइबु मिना ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, गुनाहों से सच्ची तौबा करने वाला ऐसा है जैसे कि गुनाह न किया हो। शराब पिया 10 साल, तौबा किया, अल्लाह माफ कर देगा। उसके बदले में उसको कोई दूसरा कफारा नहीं अदा करना, सच्ची तौबा इस गुनाह को मिटा देगी। लेकिन अगर किसी ने नमाज छोड़ दिया है, नमाज फर्ज हुई 15 साल और वो नमाज शुरू किया 50 साल में, ये 35 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है। वो 5 बार हज करके वापस आ जाए, 50 बार उम्रा कर ले, ये 35 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है। वह 1 करोड़ बार तौबा कर ले, उसको ये 35 साल की नमाज कज़ा अदा करना ही होगा, पढ़ना ही पड़ेगा उसके जिम्मे। ये 35 साल की नमाज उसके जिम्मे है। जब तक ये अदा नहीं करेगा उस वक्त तक वह छूट नहीं सकता है। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल यही होगा, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलाह। क़यामत के दिन, सब तिर्मिज़ी की हदीस है, हुजूर ने कहा अपनी डींगे मारना, अपनी बकवास करना कि जन्नत मेरी जागीर है, मैं जन्नत चला जाऊंगा, नात पढ़ता हूँ जन्नत में मेरी मेहमानी हो जाएगी, और हम मदरसा बनाए हैं जन्नत मेरी जागीर हो जाएगी, पीर साहब का हाथ पैर चूमे हैं, पीर साहब जन्नत लेके चले जाएंगे। कुछ नहीं चलेगा वहां पे। ये सब आपकी अपनी फिक्र है, आपकी अपनी सोच है, आपके अपने दिमाग की पैदावार है। बात वही सच्ची है जो अल्लाह ने कही, बात वही सच है जो मुस्तफा ने कही है। दूसरों की बातें झूठी हो सकती हैं, अल्लाह की बात सच्ची, हुजूर की बात सच्ची। तो हुजूर ने कहा कि सबसे पहले क़यामत के दिन जिस अमल का सवाल होगा वो नमाज है। और हुजूर फरमाते हैं नमाज का जवाब देने में बंदा कामयाब हो गया तो फ़क़द अफ़लहा व अंजहा, यानी वो कामयाब और बामुराद हो गया। और नमाज के बारे में अगर वह पकड़ा गया, जवाब नहीं दे पाया, फ़क़द ख़ाबा व ख़सिर व हिलाक, और तबाह बर्बाद हो गया। सरकार कहते हैं, हुजूर कहते हैं, बेनमाजी के लिए कोई नूर नहीं, कोई बुरहान नहीं, कोई नजात नहीं। और बेनमाजी का हश्र क़यामत के दिन फिरौन के साथ होगा। हुजूर ने इन घटिया काफिरों का नाम लिया है। मुस्नद अहमद की रिवायत में है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र कारून के साथ होगा, और बेनमाजी का हश्र हामान के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र उमैया इब्ने खल्फ के साथ होगा। इन चारों घटिया किस्म के काफिरों का नाम हुजूर ने लिया है कि इन बेनमाजी का अंजाम इनके साथ होगा। इसकी तशरीह में, एक्सप्लेनेशन में हमारे मुहद्दिसीन लिखते हैं कि फिरौन को चूंकि इक़्तिदार ने काफिर बनाया, दौलत और बादशाहत की वजह से वो काफिर रहा,
और फिर उसके सर में दर्द तक नहीं हुआ उस बंदे को, तो आराम ने उसको काफिर बनाया। तो जो दौलत की वजह से नमाज ना पढ़े, जिसको इख्तदार की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिली, ये वार्ड काउंसलर है, ये विधायक है, ये सांसद है, इसकी वजह से इसको नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली। पंचायती करते हैं, ये मुसलमानों की पंचायती करते हैं, ये मुसलमानों के नेता हैं, पंचायती करते हैं, ये पंचायती करते हैं, मुसलमानों के नेता हैं, मगर नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है उसको। जरा सुन लीजिए कि फिरौन के साथ उसका हश्र होगा जिसको उनका मर्तबा, उनका पोस्ट, उनका इक्तदार नमाज पढ़ने से रोका, उसका अंजाम फिरौन के साथ होगा। कारून बहुत बड़ा तौरेत का कारी था, लेकिन जब दौलत ज़कात में बहुत ज्यादा निकलने लगी तो मूसा अलैहिस्सलाम पे इल्जाम लगा दिया कि ना अब इज्जत के साथ रहेंगे, न मुझको कहेंगे कि ज़कात निकालो। तो दमाल ने कारून को तबाह किया, कारून दौलत समेत जमीन में धंसा दिया गया। आया है किताब में कि जिसको तिजारत और बिजनेस की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली, मोबाइल की दुकान है, किराने की दुकान है, साहब सऊदी अरब में जाके नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करके एक घर बनाया, एक गाड़ी खरीदी और बेटी की शादी करवाई और बेटे को कलर के बनाया। वो नमाज छोड़ दी वहां पे सऊदी अरब जाके। मक्का में बिजनेस करने के बावजूद जहां की एक नेकी हुदूद हरम की 1 लाख के बराबर है, ये पैसा कमाता रहा मगर नमाज नहीं पढ़ा। ये उस बाहर से लोग 1-1 लाख खर्च करके हरम आते थे उम्रा करने के लिए, मगर ये वहां रहने के बावजूद उम्रा नहीं करता था। दौलत की वजह से जो नमाज नहीं पढ़ा उसका अंजाम कारून के साथ होगा। हामान फिरौन का वजीर था, उनका नौकर था, जिसको नौकरी, मास्टर है, दारोगा है, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, क्लर्क है, जिसको नौकरी की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिले। सरकार आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हो ने लिखा है कि नौकरी जिसकी वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिले वह नौकरी करना ही हराम कतई है, वह नौकरी ही हराम है। जिस नौकरी में नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिले, असले मकसद हयात अल्लाह की इबादत है और अल्लाह ने रोजी का जिम्मा लिया है कि तुम मेरी इबादत करो, मैं तुझे रोजी दूंगा। रोजी कैसे दूंगा? अल्लाह जब काफिरों को रोजी देता है तो जो मुसलमान अल्लाह पे ईमान लाता है उसको क्यों नहीं रोजी देगा? जो नाफरमान है उसको रोजी मिलती है, तो जो फरमा बरदार है, नमाजी है, उसको रोजी क्यों नहीं मिलेगी? उसको तो उससे ज्यादा रोजी मिलेगी, इज्जत की रोजी मिलेगी। मगर चूंकि यकीन दुनिया से उठा लिया जाएगा, क़यामत की अलामतों में से है कि यकीन जमीन से उठ जाएगा। अब यकीन उड़ जाएगा कि रोजी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नमाज पढ़ने जाएंगे, कस्टमर लौट जाएगा और फिर वो नुकसान हमारा होगा। यकीन ही खत्म हो जाएगा। दाढ़ी ढोएंगे, टोपी ढोएंगे, जुब्बा ढोएंगे, सीना यकीन से खाली हो जाएगा। जो बुनियादी बेसिक चीज है उस पर कभी घर में तबसरा करने की फुर्सत नहीं मिली। दूसरों का चर्चा करने की फुर्सत है कि वो जहन्नमी है तो वो काफिर है तो वो यहां जाएगा। ये जो कब्र में जाएगा कोई पुरसाने हाल ना होगा, इसका कोई पूछने वाला ना होगा। दूसरों का तबसरा है, अपना तबसरा नहीं। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह, बड़ा गुनाह। बेनमाजी तिजारत की वजह से अगर है उसका अंजाम कारून के साथ होगा। अगर नौकरी की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिली उसका अंजाम हामान के साथ होगा। और बादशाहत इख्तिदार की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली उसका अंजाम फिरौन के साथ होगा। ये बताइए कि हुजूर ने क्या फरमाया? बैनल अब्दे वल कुफ्र तर्कुस सलात। मुस्लिम शरीफ की हदीस मोतबर सही हदीस में आया है, एक मोमिन और काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वो नमाज है। नमाज का पढ़ने वाला मोमिन, नमाज का तर्क करने वाला, इस हदीस से पाका बज़ाहिर जो तेवर मालूम हो रहा है वो यही है, मोमिन कहलाने के काबिल नहीं है। ये और बात है कि कानूनी तौर पर जो कलमा पढ़ता है और ज़रूरत दीन का इकरार करता है, इनकार नहीं करता है, वह मोमिन है। कानूनी तौर पर वह मोमिन है, मगर हकीकत में वह मोमिन कहलाने के काबिल ही नहीं है। वह कैसे मोमिन होगा? जिस तरह सांस चल रही है कोई मुझको मुर्दा नहीं बोलेगा, सांस चल रही है कोई मुर्दा मुझको नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आंख ही नहीं है, कान ही नहीं है और जबान ही नहीं है, हाथ ही नहीं है,
पांव ही नहीं है, सिर्फ सांस चल रही है। वो जिंदा तो है, मुर्दा कोई नहीं बोलेगा। लेकिन वो कौन सी जिंदगी है जिस जिंदगी में दोनों पांव ना हो? वह कौन सी जिंदगी है जिस जिंदगी में दोनों हाथ ना हो? वह कौन सी जिंदगी है जिस जिंदगी में जबान ना हो? वह कोई जिंदगी है जिसमें आंख ना हो? वह कोई जिंदगी है जिसमें कान ना हो? उसी तरह वह मोमिन कानूनी तौर पर कलमा पढ़ने की बुनियाद पर मोमिन तो कहलाएगा। एक मुफ्ती का फतवा नहीं चलेगा कि काफिर है जब तक वह नमाज को फर्ज समझता है। और जिस दिन वह बोल दिया कि नमाज पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, वह सीधे काफिर। इस जुमला बोलने के बाद उसकी बीवी उसके निकाह से निकल जाए। उसके बाद जब जब बीवी के पास, बीवी समझ के उस औरत के पास जाएंगे, ये साहब ज़िना खालिस, और उसके बाद जितने बच्चे पैदा होंगे सब वलदुल ज़िना वलदुल हराम पैदा होंगे। कयामत की निशानी है कि जब देखना मगरूरों की तादाद बढ़ जाए, जब देखना दूसरों को कष्ट देने वाले बच्चे पैदा होने लगे, जब देखना कि अपनी जबान अपने हाथ से दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वालों की तादाद बढ़ गई, तो समझ जाना कि वलदुल ज़िना वलदुल हराम की तादाद में इजाफा हो रहा है। वलदुल हराम की पहचान है आलिमों को इज्जत नहीं करना। वलदुल हराम की पहचान है मस्जिदों को सम्मान नहीं देना। वलदुल हराम की पहचान है दरख्त के साए में गड्ढा खोद देना। वलदुल हराम की पहचान है रास्ते में गड्ढा खोद देना ताकि दूसरा साइकिल से आए वो गिर जाए। अब आप समझ सकते हैं किस तरह कष्ट देने वाले लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है। सिर्फ मकान और दुकान और गाड़ी, तो तुम्हें मालूम है कि ये मकान तो चमार भी बनाता है, ये मकान तो टून भी बनाता है। ये मकान जो मुर्दे की खाल खींच के 2 पैसा कमाता है मरे हुए जानवर की, उसके पास 50-50 करोड़ का मकान है, उसके पास 50-50 करोड़ की बिल्डिंग है। जो बनारस में मुर्दे को जलाने वाला डोम है, उसके पास भी 50 करोड़ की बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग बनाना कमाल नहीं है। मैं पंजाब गया, दिल्ली गया, अरब गया, बिल्डिंग बना लिया। ये बिल्डिंग तो चमार बनाता है, ये बिल्डिंग तो डोम भी बनाता है। इस बिल्डिंग में जाके देख, उत्तर प्रदेश में 5 मंजिला मकान है, उसमें सुअर रखा जाता है। काशीराम योजना के तहत जो 5 मंजिला मकान बना है, वहां गांव-गांव में, इलाके में उसमें सुअर रखते हैं चमार, उसमें डोम सुअर पालते हैं। तो मकान बनाना कमाल नहीं है। कमाल है कि झोपड़ी में तुम रहो, कमाल है कि देहात में तुम रहो, मगर वहां तिलावत रहे, मगर वहां इबादत हो, मगर वहां ईमान अगर महफूज है, तो याद रखना वह झोपड़ी 50 खरब के महल से बेहतर है जिस झोपड़ी में सजदा है, जिस झोपड़ी में ईमान महफूज है। सबसे बड़ी नेमत ईमान की नेमत है, और ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत नमाज का पढ़ना है। ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत नमाज का पढ़ना। बेईमानों की मस्जिद में भीड़ लगी हुई है, बेईमानों की मस्जिद में फजर के टाइम में जुमा जैसा मंजर रहता है, और ईमान वालों की मस्जिदों में 5 बूढ़े रहते हैं, और उसको भी घटाने की कोशिश की जाती है। जबान में अगर कुव्वत अल्लाह ने दी है तो बेनमाजी के खिलाफ बोल। जबान में अल्लाह ने कुव्वत दी है तो मुतालबा जहेज, जो रिश्वत, जो हराम है, जिसने मुस्लिम समाज को कंगाल बना दिया है, उसके खिलाफ बोल। जो औरत कव्वाली गाती है, रात भर लोग बैठकर आंख का ज़िना करते हैं, चाहे वो औरत हम्द पढ़े या नबी की नात पढ़े, उसका देखना ज़िना है, आंख का ज़िना है। तो पैसा दे के रात भर आंख से आंख का ज़िना करते रहे, और हारमोनियम और तबला और बाजा सुन सुन के कान को गुनाहों से भरते रहे। कोई बोलना है तो बोल उसके खिलाफ, बोलना है तो डीजे के खिलाफ बोल, बोलना है तबला के खिलाफ बोल, बोलना है तो बाजा के खिलाफ बोल, बोलना है तो जो व्यापार निकाह के नाम पे 10 लाख 20 लाख रुपए का हो रहा है, अब 25 साल ऊंट और गाय चरा के सऊदी अरब से आके एक बेटी की शादी करके छोटा सा घर बना के एक कार खरीद के जो सोचता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। क्या तू काम कर लिया? हिंदुस्तान के मुकेश अंबानी की बीवी के पास 100 करोड़ की कार है, 100 करोड़ की। उसके एक पहिया की कीमत है 10 करोड़। ये बता दे, तू अपनी जमीन बेच दे, अपना मकान बेच दे, उसकी कार के पहिया के बराबर तेरे पास दौलत नहीं है। तू किस पे इतराता है? किस दौलत पे तू घमंड करता है? किसकी वजह से मस्जिदों को वीरान कर रहा है? किसकी वजह से अपने आप पर तू घमंड और फख्र कर रहा है? जब एक काफिर की बीवी की कार के पहिया के बराबर तेरे पास मकान कार सब बेचने के बाद उसके पैसे के बराबर दौलत नहीं है, तो फिर किस पे तू घमंड कर रहा है? खबरदार, कभी मकान पे घमंड मत करना, कभी कार पे गुरूर मत करना, कभी 2-4 बीघा जमीन खरीदने पे गुरूर मत करना। अलबत्ता जो दौलत तेरे पास है वह मुकेश की बीवी के पास नहीं है, मुकेश के पास नहीं है, आडवाणी
अंबानी के पास नहीं है, अडानी के पास नहीं है, टाटा बिरला के पास नहीं है, अमेरिका के जो बाइडेन के पास नहीं है, हिंदुस्तान के मोदी जी के पास नहीं है। अगर तुम्हारा 8 घंटे ईंट ढो के 300 रुपए कमाने वाला एक देहाती वह किराए के और मिट्टी के घर में रहता हो, वह जो बाइडेन से बेहतर है। क्यों? जो बाइडेन के पास सोने का घर है, ईमान नहीं है। दुनिया के सारे पहाड़ गोल्ड बन जाए, दुनिया के सारे खरबपतियों की दौलतों को एक तरफ एक पल्ले में रख और दूसरे पल्ले में तुम अपने ईमान को रख दे, कलमा को रख दे, तेरा वजन सब पे गालिब हो जाएगा। क्यों नहीं सोचता है अल्लाह ने मुझे ईमान दिया, जिससे टाटा महरूम है, जिससे बिरला महरूम है, जिससे जिंदल महरूम है, जिससे मुकेश महरूम है, जिससे मोदी जी महरूम है, जिससे जो बाइडेन महरूम है। दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक जिसके सरबराह कुफ्फार और मुशरिकीन है, वो महरूम है ईमान से। मगर अल्लाह ने तेरी झोपड़ी में ईमान दिया है, अल्लाह ने तेरे सीने में ईमान दिया है, तो इस पर नाज कर कि मैं भी यहूदी घर में पैदा हो सकता था, मैं भी राजपूत घर में पैदा हो सकता था। मैंने कोई एहसान नहीं किया अल्लाह पर कि मुझको सुन्नी घर में पैदा कर दिया। अल्लाह ने जानवरों को पैदा किया, अल्लाह ने काफिरों को पैदा किया। कोई मुशरिक है, कोई काफिर है, कोई यहूदी है, कोई नसरानी है, तुमको अमेरिका के यहूदी घर में पैदा कर देता, 50 खरब तुझको दौलत दे देता और ईमान तुझको नहीं देता। और जैसे सांस का रिश्ता टूटे और जहन्नम तेरी तकदीर में लिख दिया जाता, ये बता कि तू उसको पसंद करेगा? नहीं पसंद करेगा। तो जो दौलतें अरबपति के पास नहीं है, वह ईमान की दौलत आपको अल्लाह ने अपने फजल से दिया है। ऐसा नहीं कि आपका कोई एहसान था या आपके बाप दादा का कोई एहसान था कि अल्लाह ने आपको बंदर छुछंदर नहीं पैदा किया, अल्लाह ने आपको इंसान बनाया। इंसान तो यहूदी भी है, मगर अल्लाह ने आपको ईमान की दौलत दी। सिर्फ फजल इलाही है, वरना मुझे भी अगर किसी वहाबी घर में अल्लाह पैदा कर देता तो मैं भी जोश खरोश और पानी पी पी कर सुन्नियों को गाली देता, मुस्तफा के इल्म गैब के खिलाफ बोलता, हुजूर के इख्तियारात के खिलाफ बोलता, मैं भी मज़ारात की तामीर के खिलाफ बोलता, मैं भी पीरी मुरीदी के खिलाफ बोलता, अगर हम उस घर में पैदा हो गए होते। मगर ये अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि मुझे मसलके आला हजरत के फालावर के घर में पैदा किया। इसलिए मुस्तफा की अजमत पे खिताब करता हूँ, सुन्नी मरासिम की अहमियत पे खिताब करता हूँ। तुम सलाम पढ़ता है फजर की नमाज के बाद, ऐसा नहीं कि तुम पहले जांचा परखा कि कौन ग्रुप सही है, कौन ग्रुप गलत है, कौन मजहब सही है, कौन मजहब गलत है। मैंने बड़े बड़े उलमा से, बड़े बड़े पंडितों से, बड़े बड़े पोप से मैंने बहस की, उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा इस्लाम हक है, तब मैंने इस्लाम की रस्सी को थामा है। ये बता दे कि 50 करोड़ मुसलमानों में एक बंदा को निकाल दे जो जांच किया हो। मैंने यहूदी से पूछा, मैंने क्रिश्चियन से पूछा, मैंने जैन से पूछा, मैंने दूसरे मज़ाहिब बुद्धिस्ट से पूछा और सबसे पूछा, सबसे बहस किया और आखिर में मैंने डिसीजन लिया इस्लाम हक पर है, मैं इस्लाम कबूल किया हूं। कोई नहीं 1 मिनट जलसे को देने को तैयार नहीं है। वो हक की तलाश में वो इन सारे लोगों से जाके बहस करके तब वो हक पर हक की रस्सी को थामे, ये कोई नहीं मिलेगा। इतने लोग हैं, बता दे कोई कि मैं सुन्नी घर में पैदा हुआ था लेकिन मैं वहाबी के पास गया, मैंने पूछा वहाबिज्म क्या है, मैंने दियोबंदी के पास गया, मैंने पूछा दियोबंदियत क्या है, मैंने राफिजी के पास गया, मैंने कहा राफिजियत क्या है, मैंने साहब सुलह कुल्लियों के पास गया, उनसे पूछा सुलह कुल्लियत क्या है। ये बता दिए कि कोई के हम 5 आदमी के पास गए, उसके बाद मैंने ठान लिया कि नहीं अहले सुन्नत व जमात मसलक के आला हजरत हक है, उसकी रस्सी को मैंने थाम लिया है। 50 करोड़ में एक बंदा नहीं मिलेगा, मुझसे भी पूछ ले मैं भी नहीं मिलूंगा। मैं इसीलिए बरेलवी हूं कि बरेलवी घर में पैदा हुआ हूं। मेरा बाप सलाम पढ़ता है, मेरा दादा सलाम पढ़ता था, मेरा पूरा गांव सुन्नियों का है, एक भी वहां राफिजी और शिया नहीं मिलेगा, वो सब है। ये फजले इलाही है कि तू सुन्नी घर में पैदा हुआ, सलाम पढ़ने वाले घर में पैदा हुआ। जिस दिन इस पॉइंट पे गौर करेगा, नहीं रोएगा कि नौकरी नहीं मिली, नहीं रोएगा कि पाल मेरे पास नहीं है, नहीं रोएगा कि मेरे पास 10 बीघा जमीन नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी नेमत ईमान की जो मरने के बाद काम आएगी, यह नेमत कब्र में काम आएगी, यही नेमत हश्र में काम आएगी, यही नेमत पुलसरात पे काम आएगी, यही नेमत मैदान क़यामत में काम आएगी। वहां काफिर चाहे दुनिया के सरदार क्यों न रहे, 50,000 बीघा जमीन के जोतदार क्यों न रहे, फी नारे जहन्नम हमेशा के लिए जहन्नम की आग में जलते रहे। यह मोमिन है, जो मोमिन वहां ईमान की बदौलत बचेगा जहन्नम की आग से, मैदान महशर की घबराहट से और अच्छे अमाल की बुनियाद पर। तो अल्लाह ने जो दावत वो दे दी है आपको, जिससे खरबों लोग महरूम है, तो जहन्नम में थोक का थोक लोग जाएंगे, जन्नत में गिनती के चंद लोग जाएंगे, करोड़ों करोड़ जहन्नम में। क्योंकि दुनिया में झूठे ज्यादा हैं, बेनमाजी ज्यादा है, बदअमल ज्यादा है, शराबी ज्यादा है, ज़िनाकार ज्यादा है, काफिर ज्यादा है, मुशरिक ज्यादा है। तो
जहन्नम में थोक का थोक, और जन्नत में करोड़ों में से खींच खींच के कोई जाएगा। इसलिए मस्जिद में नमाजी कम है, जलसे में सामीन कम है, खानका में सच्चे मुरीद कम है, उलमा से मोहब्बत करने वाले कम है, एक अच्छा इंसान जो वादे का पक्का हुआ कम है, क्योंकि जन्नती की तादाद कम है। और जहन्नमी तो थोक के थोक, और जन्नती कोई जन्नत जाएगा। और जहन्नम में सबको डालने के बाद अल्लाह पूछेगा हलीम तलाती, क्या तेरा पेट भर गया? तो जहन्नम बोलेगा फतकूलो हल मिन मजीद, यानी खरबों को समाने के बाद जहन्नम बोलेगा क्या कोई और बच रहा है क्या? यानी इतने खरबों को समाने के बाद भी बोलेगा कोई बच रहा है क्या? जहन्नमी थोक के थोक, जन्नती कोई। तो गौर करना होगा जन्नत कौन जाएगा, गौर करना होगा इतनी बड़ी नेमत जिस अल्लाह ने दी है उसका शुक्र कैसे अदा होगा। जो दौलत टाटा बिरला के पास नहीं वो मेरे पास है, तो इसका शुक्र क्या अदा होगा? इसका शुक्रिया यही होगा कि 5 वक्त नमाज के अलावा और भी सजदा करना होगा। इलाही तेरा एहसान, तू मुझे सांप और शेर बना सकता था मगर इंसान अशरफुल मखलूकात बनाया। तू मुझे यहूदी बना सकता था मगर तूने मोमिन बनाया। कलमा पढ़ने वाले बहुत सारे ग्रुप हैं जो मोमिन ही नहीं है। तू मुझे राफिजी घर में, ईरान के शियाओं के घर में पैदा कर सकता था, लेकिन तूने हमें हिंदुस्तान के सुन्नी घर में पैदा किया। इलाही जब इतना एहसान तूने किया है तो एक एहसान और कर देना। जब बंदा गौर करेगा तब ये बात उसके दिमाग में आएगी, वरना जब ये सोच लेगा मैं मोमिन हूं, सब दिन मोमिन ही रहूंगा, जबकि निगाहों के सामने देखता है ये सुन्नी था मगर ये नजदी हो गया, ये सुन्नी था, ये शिया की बेटी की मोहब्बत में ये राफिजी साहबा को गाली देने वाला बन गया। उसे मालूम था ये बहुत सारे लोग हैं जो कल तक सलाम पढ़ते थे लेकिन अब ये सलाम पढ़ने को हराम कह रहा है। ये बहुत सारे लोग समाज के थे जो कल तक तकबीर के वक्त में बैठा करते थे लेकिन अब कहते हैं ये रजा खानी लोग हैं। ये रजा खान के मानने वालों ने अपनी तरफ से गढ़ के एक नया मसला निकाल लिया है। ये मसला ये रजा खानियों के पास है, ये इन कबर पुजुओं के पास है। इस तरह की बातें वो करते हैं। जो कल तक बैठता था आज मुझे कबर पुजवा का ताना देता है, जो कल तक सलाम पढ़ता था कबर पुजवा का ताना दे रहा है। जब तुम देखता है कि मुसलमान था अब इस्लाम से निकल रहा है, ये सुन्नी था सुन्नियत से निकल रहा है, तुम्हें डर नहीं लगता कि तेरा दिल भी कभी बदल जाएगा, तेरी सोच बदल जाएगी, तेरा दिमाग बदल जाएगा, तेरी फिक्र बदल सकती है। तू अलीगढ़ पढ़ने जाता वहां से चेंज होके आ सकता है, सऊदी अरब नौकरी करने जाता है उसका मुबल्लिग बन के तू आ सकता है। डर क्यों नहीं लगता? और जिस दिन डर लगेगा उस दिन नमाज के बाद दौलत की दुआ बाद में करेगा, ईमान की सलामती की दुआ पहले करेगा। और जिस दिन डर पैदा हो गया तो मकान दुकान गाड़ी को पांव के नीचे रौंद देगा। इसकी हैसियत क्या है? दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किलाब, ये दुनिया मुर्दार है उसके तलबगार कुत्ते हैं। जिस तरह मरी हुई बकरी को कुत्ता खाता है कोई इंसान नहीं खाता। जो नमाज रोजा हज ज़कात छोड़कर सिर्फ पैसा कमाए उसकी मिसाल कुत्तों जैसी जो मुर्दार पे रीझ रहा है। तुम भी उन काफी कुत्तों की तरह हो रहा है। नमाज छूटे छूटे मगर मकान चाहिए, नमाज छूटे छूटे मगर नौकरी चाहिए, नमाज छूटे छूटे मगर जमीन चाहिए। इसलिए तो दुनिया मिस्ले मुर्दार के उसके तलबगार कुत्ते हैं। दुनिया पे लानत की गई है मगर उस पे लानत नहीं। जिक्रुल्लाह वमा वाला मुतअल्लिमुन व आलिमुन, यानी आलिम और इल्म सीखने वाला और अल्लाह का जिक्र और जो चीज अल्लाह के जिक्र से रिलेटेड है, इनके अलावा सारी चीजों पे लानत है। अब 23 अब्दुल दीनार अब्दुल खमीसा यानी कपड़े का गुलाम, उस पर लानत है अल्लाह की। खुराक का गुलाम जो सिर्फ खाने के चक्कर में रहता है उस पर लानत है खुदा की। उस पर लानत है खुदा की जो सिर्फ कपड़े के पीछे, जो सिर्फ खाने के पीछे, जो सिर्फ मकान के पीछे रहे, उस पे लानत है। मोमिन वही है जो गौर करता है आखिरत का एक दिन 50,000 साल का होगा और दुनिया का 100 साल उसके सामने एक सेकंड है। और हुजूर ने मिसाल देके बता दिया, इज़ा दखला अहदकुम, तुम में से कोई अपनी उंगली को फिल यम, समंदर में दाखिल करे, फल यंजुर बिमा तरजा, फिर वह देखे कि कितना पानी को लेके उंगली लौटी है। अरे समंदर में उंगली डाल फिर उंगली निकाल, 4 कतरा पानी होगा उंगली में। हुजूर ने क्या फरमाया? यही मिसाल दुनिया और आखिरत की है। यानी दुनिया चंद कतरा पानी है, आखिरत मिसले समंदर के है। तो समंदर की फिक्र छोड़ के चंद कतरे पानी की फिक्र करना, पढ़ा बेपढ़ा सब इस गंगा में नहाया हुआ है। सबको सिर्फ माल चाहिए, मकान चाहिए, मकान बना
बनाया तो बस साहब गुटखा खा के मुंह लाल करके मस्त है कि मेरे से बड़ा मकान किसी का नहीं है, जबकि 4,000 करोड़ का एक घर मुकेश ने अमेरिका में खरीदा है। 4 करोड़ नहीं, 400 करोड़ नहीं, 4,000 करोड़ का घर। कोई हद है दौलत की? यह दुनिया मुर्दार है, उसके तलबकार कुत्ते हैं। जब स्त्री सराहतन सारी मजम्मतें मुस्तफा ने की है, और हुजूर ने कहा है कि लंबी तमन्ना मत बांधना, जब सुबह करना तो शाम का इंतजार मत करना, शाम करना तो सुबह का इंतजार मत करना। अपने आप को मुर्दों में शुमार कर ले कि मैं मर गया, मुर्दों में शुमार कर ले, समझ ले। और जो रोजाना 20 बार मौत को याद करेगा, आया है हदीस में कि वो अपने घर में क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता करता है। चर्चा जिसका होना चाहिए मौत का, यहां जिंदगी का चर्चा है। फला डॉक्टर बन गया, फला इंजीनियर बन गया, फला प्रोफेसर बन गया, फला बम्बई में फैक्ट्री डाल लिया, फला कतर और दुबई अरब और अम्मान में कमा करके अरबपति बन गया। इसी का चर्चा तो बच्चों के दिमाग में तो बैठेगा। पैसा कमाना कमाल है, ईमानदार बनना कमाल है, तो तुमने अपने बच्चों को दुनिया आखिरत से उसको बाज रखा, आखिरत की तैयारी से रोके रखा, चूंकि उनके सामने मकान, दुकान, गाड़ी, छकला, डॉक्टर, इंजीनियर, नीट और जेईई का चर्चा सुबह शाम किया। कुरान शरीफ में 700 से ज्यादा जगहों पे इल्म और मुश्तकात इल्म का जिक्र है। कुरान में 700 से ज्यादा जगहों पर नमाज और नमाज के मुताल्लिकात का जिक्र है। कुरान करीम में मौत और आखिरत हर चैप्टर में इसका जिक्र है। 29वां पारा, 30वां पारा, हर सूरत में मौत का चर्चा है, कयामत का चर्चा है। सबसे ज्यादा जिस पर बहस कुरान करता है वो आखिरत है। जो आप पढ़ ले पूरा कुरान, अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम अल्लज़ीना हुम फीहि मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। देखें इसमें क्या कहा गया, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ा तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरउन्नल जहीम सुम्मा लतरउन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम। सिर्फ आखिरत का चर्चा, अल कारिया तो मल कारिया वमा अदराक मल कारिया, सिर्फ क़यामत का चर्चा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। जिस दिन यह जमीन सीसी कैमरा की तरह गवाही देगी, यहाँ बैठकर अल्लाह का जिक्र किया या वहाँ खेत में बैठ के बैठकर अल्लाह की नाफरमानी की, ये 5 स्टार होटल में नमाज पढ़ी या मकई के खेत में ज़िना किया, ये जमीन खबरें बताएंगी। सीसी कैमरा की तरह सारी एक्टिविटीज को नोट कर रही है। कभी नहीं गौर किया, कभी न बाल बच्चों के दिमाग में अल्लाह का डर डाला, कभी बच्चों के सामने कयामत का जिक्र नहीं किया। वरना कुरान के हर चैप्टर में कयामत और मौत के जिक्र का क्या मतलब होता है। जितना ज्यादा जोर मुस्तफा ने मस्जिद नबवी के खिताब में, हुजरे आयशा में, मैदान बद्र में, मैदान उहद में हुजूर की तकरीर का निचोड़ यही था, ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, ला खैरा इल्ला खैरुल आखिरा। जब घर में आपकी बीवियां शिकायत करती कि हमें माली एतबार से तंगी है, तो हुजूर कहते जन्नत की फिक्र कर, आखिरत की फिक्र कर। आखिरत में बहुत सारे दुनिया में खाने वाले वहां भूखे रहेंगे, बहुत सारे कपड़ा पहनने वाले आखिरत में नंगे रहेंगे। हुजूर ने अपनी बीवियों को आखिरत की बात बता के समझाया। हुजरे आयशा में सरकार ने फरमाया, ए फातिमा ए अमली अमल कर, तू पैगंबर की बेटी है तो क्या तू अमल कर, यहाँ जो लेना है मुझसे ले ले माल में से, क़यामत के दिन कोई तुझे नहीं बचाएगा। ये अमल की तरकीब और दिलाने के लिए हुजूर ने ये सारी बातें की। सरकार का मकाम बड़ा है, सरकार के खानदान की अजमत बड़ी है, सरकारें दो जहां अपनी उम्मत को बख्शवाएंगे, आका महबूब परवरदिगार हैं, वो मकाम महमूद अल्लाह उनको अता करेगा। ये सारी रिफतें बुलंदियां अपनी जगह, मगर हुजूर ने जिस अमल पे ज्यादा जोर दिया है, अपनी बेटी को कहकर, अपनी बीवी को डरा के, अपने सहाबा को कह करके, इसका तेवर बोलता है कि मोमिन आखिरत की फिक्र में जिए। हमेशा इसके पास दुनिया का चर्चा हो 10% तो 90% सिर्फ आखिरत का चर्चा करे। मुखालफत मुस्तफ़ा की और कहते हैं अल्लाह कहाँ है, शादी में मुखालफत मुस्तफ़ा की और तुम बोलता अल्लाह कहाँ है, और तमाम रस्म रिवाज, घर की तामीर, कपड़ा खरीदने, खाने में मुखालफत सरकार की तालीमात की, और जब मुसीबत आती है तो बोलता अल्लाह कहाँ है। ये मत बोल अल्लाह कहाँ है, ये झांक के देख के तू कहाँ है, तू कहाँ है, तेरा अमल कहाँ है। अल्लाह तो तेरी शहरक से ज्यादा करीब है। मुस्तफ़ा अन्नबी औला बिल मोमिन मिन अनफुसिहिम, मुस्तफ़ा तो तेरी सांसों से ज्यादा करीब है, मगर तू कहाँ खड़ा है। तेरा कल्चर गैर इस्लामी, तेरे बाल बच्चों की तहजीब गैर इस्लामी, तेरे मकान की तामीर गैर इस्लामी, तेरी शादी तेरा ब्याह गैर इस्लामी, तेरा अकीका, तेरा खतना, तेरा वलीमा, तेरे बेटे का बर्थडे पार्टी, यह गैर इस्लामी। सर से लेके पांव तक मुस्तफ़ा की मुखालफत है, और यह कहता है कि अल्लाह कहाँ है, रसूल
रसूलुल्लाह कहाँ है? शराब पीते रहो, अल्लाह आसमान से रहमत नाजिल करता रहेगा। जिना करते रहो, अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिया तेरी मदद करवा के तुझको नेपाल और हिंदुस्तान का हाकिम बनाता रहेगा। सुबह से लेकर शाम तक 5 नमाजें छोड़ते रहो और ये तमन्ना है कि जो मैं दुआ करूं मुस्तजाबुद दावत हो जाओ, जो मैं दुआ करूं अल्लाह दे दे। ऐसा नहीं होता है। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर, ये हर चीज पर मंजिल लखात रसीद। जो मुस्तफ़ा की मुखालफत करेगा वो कभी भी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचेगा। अल्लाह का वादा है, मेरे महबूब की गुलामी कर, ईरान तेरे लिए, रूम तेरे लिए, हिंदुस्तान तेरे लिए। अल्लाह ने वादा पूरा करके दिखला दिया कि अरब के बकरी चराने वाले, अरब के खाना बदोश जब मुस्तफ़ा की बात पर यकीन करते हुए वह जमीन पर फैल गए, मेहनत उन्होंने की, अल्लाह ने ईरान दे दिया। मेहनत उन्होंने की, अल्लाह ने रूम दे दिया। वह अरब से बाहर निकले, अल्लाह ने हिंदुस्तान दे दिया। जो कुरान लेके निकले थे, नमाज़े पंजगाना, तहज्जुद, इशराक, अवाबीन लेके निकले थे, कुछ शिर्क और कुफ्र मिटाने निकले थे। अल्लाह जन्नत तो वहां देगा, यहाँ हिंदुस्तान दिया, यहाँ हुकूमत दी, यहाँ तख्तो ताज दिया। वही अल्लाह है जो अरब के उन खाना बदोशों को ईरान और रूम जैसी सल्तनतें दी। अल्लाह वही है। और आज भी अल्लाह की रहमत पुकार के कहती है, हम तो माइल ब करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसी रहरवे मंजिल ही नहीं। अपने आप को बदल डाल, अपना रवैया बदल, अपना सिस्टम बदल, अपना कल्चर बदल। सबसे ज्यादा सोचना आखिरत के बारे में सोचना शुरू कर और इस्लाम के बारे में सोचना शुरू कर। जन्नत तो वहां देगा, मुस्तफा की सुन्नतों की पैरवी का इनाम यह होगा। नेपाल यहां देगा, भूटान यहां देगा, हिंदुस्तान यहां देगा, अमेरिका यहां देगा। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने वादा किया है कि जो ईमान लाए, अच्छा काम करे, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, हम उसे इस जमीन का हाकिम बना देंगे, बादशाह बना देंगे। अल्लाह तो बादशाहत देने को तैयार है। अल्लाह तो हमें जमीन की खिलाफत देने को तैयार है कि जमीन का हाकिम तुम बन जा, जमीन का बादशाह तुम बन जा। सारा काम काफिरों जैसा। उम्मीद है कि अल्लाह यहाँ भी इज्जत और हुकूमत देगा और मरने के बाद जन्नत देगा। हुजूर कहते हैं, अल कय्यसु मन दाना नफ्सह व अमिल लिमा बअदल मौत। अक्लमंद वो है, अक्लमंद वो है जो नफ्स को दबाता रहे, नफ्स की मुखालफत करता रहे, नफ्स जो जो कहे उसकी हर बात ना माने। अक्लमंद वो है और क्या करे? वो अक्लमंद वो है जो नफ्स को दबाए और आखिरत का अमल करे। वो अमिल लिमा बअदल मौत, यानी मौत के बाद जो कुछ होने वाला है उसके बारे में तैयारी करे, उसका अमल करे। और वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह, यानी बेवकूफ है वो, फुलिश है वो, फूल है वो, नादान है वो। कौन? जो गुलामी नफ्स की करे। नफ्स बोलता है शराब पी लिया, नफ्स बोलता लड़की खूबसूरत है, घूर घूर के देख और ज़िना कर लिया। नफ्स कहता छोड़, नमाज क्या होगा, नमाज नहीं पढ़ने से भी जन्नत मिल जाएगी, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, अल्लाह माफ करने वाला है, माफ कर देगा। और फिर नफ्स कहता है कड़ाके की सर्दी में कौन गुस्ल करेगा, कौन फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद जाएगा। सारी गुलामी नफ्स की। ये खाना है आज, ये पहनना है आज, ये ऐसे चलना है आज, ब्रांडेड कंपनी का माल पहनना है। और हम नहीं पहनते वो चालू कंपनी का माल, हम तो ब्रांडेड पहनते हैं। ये पढ़े लिखे लोग भी इस तरह से साफ गुटका चबा चबा के बोलते हैं। ब्रांडेड कंपनी की घड़ी, ब्रांडेड कंपनी का मोबाइल, ब्रांडेड कंपनी का कपड़ा। वो भूल जाता है कि मुस्तफा ने फरमाया है जो ताकत के बावजूद अच्छा पहनना छोड़ दे, अल्लाह उसे जन्नत में रेशमी हुल्ला पहनाएगा। ताकत के बावजूद हुजूर ने फरमाया जो हक पर है, यानी उस पर जुल्म हुआ है, वह सामने वाले से लड़ सकता है, मगर हक के बावजूद जो झगड़ा छोड़ दे, मुस्तफा कहते हैं अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देगा, उसके गुनाहों को मिटा देगा। यहां तो हक की तो बात छोड़िए, खुद जुल्म करता है, खुद लड़ाई पे आमादा रहता है, खुद लड़ाई करता है, फितरत में लड़ाई दाखिल हो गई है। यहां तो है कि हक पर रहने के बावजूद जो झगड़ा छोड़ दे, अल्लाह उसकी इज्जतों को बढ़ा देता है। कहां मुस्तफा का फरमान, कहां हुजूर का इरशाद, कहां हमारा अमल है। पीर को लेके बैठे हैं, पीर साहब है, ये मेरा मौलाना साहब है, ये फला का फैजान